बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। नीतीश कुमार इसी शराबबंदी को लेकर देश भर में अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उनके राज्य में नशा को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लेकिन एक जश्न की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जश्न तो हुआ है इसी वीआईपी इलाके में, क्योंकि उसके सबूत यहाँ पे दिख रहे हैं। ये तमाम शराबबंदी को जो ठेंगा दिखाते हुए, माखौल उड़ाते हुए तस्वीरें हैं पटना के सबसे वीआईपी इलाके की, जहाँ बिहार सरकार के 2 मंत्रियों का आवास है। एक की चारदीवारी इस जो मल्टी ब्रांड जो बोतल है शराब की, उनके ठीक बगल में ये बोतल फेंकी गई है। ये कचरा कहाँ से आया है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलाका काफ़ी वीआईपी है। रहने वाले लोग बेहद खास होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर शराबबंदी को पूर्ण तरीके से मजबूती से बंद करने की जिम्मेदारी मिली है। इनके कंधों पर बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेदारी है। कानून इनके हाथ में है, लेकिन कानून को ठेंगा दिखाते हुए जश्न मनाया जाता है और उसमें शराब का बेधड़े से इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि शराबबंदी की तमाम जो तस्वीरें हैं प्रतिदिन निकल के सामने आती है कि तमाम चौक चौराहे पर शराब की बोतलें मिल जाती है, शराब के सेवन करने वाले लोग मिल जाते हैं। ट्रकों के ट्रक बिहार में शराब की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। पुलिस का आधा विभाग पूरे दिन शराब की छापेमारी और शराब को जब्त करने में लगता है। और सबसे खास बात, हम जिस जगह पे खड़े हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे पीछे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है। ये चारदीवारी उनकी है और उनके चारदीवारी पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगे। तमाम जो तस्वीरें ये बता रही है कि इसके ठीक सामने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का आवास है। ये आवास उमेश सिंह कुशवाहा का है और ठीक इनके आवास के सामने ये शराब की बोतलें हैं। हालांकि कुछ वीआईपी और भी रहते हैं, कुछ आईएएस और आईपीएस रैंक के पदाधिकारी भी इसी इलाके में रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इन तमाम लोगों के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि बिहार में शराब की एक बूंद न मिले। ये लोग बिहार के लोगों से अपील करते हैं, मानव श्रृंखला बनती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं कि बिहार को पूरी तरीके से नशा मुक्त किया जाए, लेकिन जिनके कंधों पर, जिन वीआईपी के कंधों पर, जिनके चेहरे को सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि समाज में मैसेज जाएगा, ये लोग अगर कोई कदम उठाएंगे तो हर आम और अवाम उसका अमल करेगा। लेकिन इस तरीके के वीआईपी इलाके में शराब की बोतलें कई सारे सवाल खड़ा करते हैं। आखिर ये शराब की बोतलें आई तो आई कहाँ से? इतने सारे बोतलें, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, देखिए गिनती करते रह जाइएगा। मल्टी ब्रांड की बोतलें हैं, सस्ती और महंगी सभी प्रकार की शराब की बोतलें यहाँ पर फेंकी गई है। नुमाइश बिहार के अंदर शराब की पार्टी के साथ की गई होगी, जश्न मनाया गया होगा और रात तो रंगीन हुई होगी, लेकिन अब सवाल बड़ा उठता है कि आखिर इस वीआईपी इलाके में, और सबसे बड़ा सवाल जिनके आवास के बाहर है उनसे भी और जिनके आवास के पीछे है उनसे भी, यह इलाका कहा जाता है कि कई वीआईपीओ का है। एक तरफ राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, तो दूसरे तरफ कांग्रेस के नेता भी मौजूद हैं। इन सब से सवाल पूछा जाएगा, आखिर बिहार में शराबबंदी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बिहार के लोग शराबबंदी के नाम पर इसी तरीके से हर गरीब व्यक्ति जेल के अंदर होंगे और बड़े लोग आराम से शराब के नशा का लुत्फ उठाकर शराब की बोतलें कहीं फेंक के चैन की नींद